माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलावत भेजें। हज़रात गिरामी क़द्र, ये सालाना मजालिस का खुसूसी प्रोग्राम है और आप हज़रात की तहज़ीब व तमद्दुन जो यहाँ से लेकर अहले बैत अत्हार तक आपकी अज़ादारी की गवाह बनकर पहुँचती है। मैं चूँकि इस इलाके के अक्सर व बेशतर अफराद से आशना रहा हूँ और यहाँ के बहुत सारे उलमा मुझसे बिल्कुल करीबी मानूस रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी मज़ीद तारुफ़ की या किसी मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुख्तसर तौर पर मैंने जिस आये करीमा को अपना उन्वाने कलाम करार दिया है, इस पर मैं बहस करूँगा और उसे आप ये न सोचिएगा कि साहब ऐसे हालात में ऐसा मौजू। असल में ये हर ज़ाकिर का कानून है कि जो मौजू उसके उस वक्त दिमाग पे चढ़ा हुआ होता है वो उसी को हर जगह पेश करता है। इसकी एक वजह तो ये भी है और दूसरी वजह ये कि जिस शायर का जो कलाम चल जाता है वो उसी को हर जगह पढ़ता फिरता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लिफाफे बदलते हैं, कलाम नहीं बदलता। ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल हालात बदलते हैं और मजमा बदलता है और ये कि तारीख़ी हैसियत से उन्वान बदलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपसे गुफ्तगू करना चाहिए है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर मेरी दौरे तालिबे इल्मी से लेकर अब तक किसी मेहनत को मद्देनज़र रखा जाए तो मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत इस मौजू पे की है। इसलिए कि थोड़ा सा रुख बदला हुआ भी है, हालात थोड़ा तब्दील भी हैं इस मौजू में, इसलिए आप उसे महसूस कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मैं तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। ये सूरह जुमा की आयत है और इसमें यहूदियों से खिताब है। इरशाद होता है कि ऐ यहूदियों, अगर तुम ये समझ बैठे हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम मौत की तमन्ना करो, हम समझ लेंगे कि तुम सच्चे हो। ये आयत करीमा है। अब इससे पहले कि मैं इस आयत के ऊपर कुछ बोलूं,
आपको एक बात आज राज की बताता हूं, और वो राज की बात यह है कि आप सुनते ही समझ लोगे कि वाकईन यही मामला है और यही मसला है। ये एक ऐसा राज है जो अब तक आप सुनते चले आए और कभी आपने उस पर गौर नहीं किया। आप कहेंगे कि साहब वो कौन सा राज है? सारे मौलवियों ने अब तक जो इस आयत पे मजलिस पढ़ी है वो मौत के उन्वान पे मजलिस पढ़ी है। देखिए, सज्जाद भाई को और बाबू भाई को बराबर से याद आ जाए, मौत के उन्वान से मजलिस पढ़ी है अब तक के मौलवियों ने। हमने भी पढ़ी है, जब हम बच्चे थे तो हमने भी पहले, सबसे पहले जो आयत मजलिस पढ़ने के लिए याद की थी, मौत के ऊपर इसी आयत को याद किया था, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, या कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इन्हीं पर ज्यादा मजलिसें पढ़ी जाती हैं। पढ़ते पढ़ते हमें महसूस हुआ कि यार एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस आयत में लफ्ज़े मौत तो है, मगर ये आयत मौत के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि तख्ता पलटा, और तख्ते को पलटना इसलिए चाहिए कि कुरान मजीद किसी एक दौर के लिए नमूना नहीं है, वो हर दौर के लिए नमूना है। अगर कुरान मजीद की एक ही तफसीर काफ़ी होती तो फिर हर दौर में तफसीर कुरान न लिखी जाती। अरे, हर दौर में तफसीर कुरान के लिखे जाने का मतलब, जो पहले ने बात कही है वो ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो इस दौर के लायक है, जो उसने कही है वो उस दौर के लायक थी। इसका मतलब कुरान मजीद की तफसीर हर दौर में होती रहेगी और अपने उन्वान से होगी। कल जो हमने मजलिसें पढ़ी थी तो मौत के उन्वान से पढ़ी थी। आज जब हमने गौर करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस आयत में बात मौत की, लफ्ज मौत का है, मगर बात मौत की है ही नहीं। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं वो उन्हीं मजलिस सुनने वालों में से हैं जो मजलिसें सुनते चले आए हैं। ये अंदाज़ा हो जाएगा मुझे, ये तो इत्तफाक है कि जितने मौलवी हैं वो सारे के सारे मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे पढ़ने में लुत्फ इसलिए आएगा, मुतवज्जे रहिएगा। इस आयत में मौजू एक नहीं है, मौजू दो है। मुतवज्जे हैं? और इसी पे मुझे मजलिस पढ़ना है। एक मौजू है मौत और एक मौजू है तमन्नाए मौत। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। इसका मतलब यह कि मौत का मौजू अलग है, तमन्नाए मौत का मौजू अलग है। अगर आपने तवज्जो दे ली है तो बस मैं चाहता हूं कि मेरे मौजू का चेहरा सामने आ जाए। तमन्नाए मौत अलग है और मौत अलग है। मौत उनके लिए है जो मर जाएंगे, तमन्नाए मौत उनके लिए है जो जिएंगे। आय हाय हाय हाय। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने ये कहा कि तुम जियो मगर तमन्नाए मौत लेकर जियो। इसका मतलब यह है कि इस आयत में मौजू मौत नहीं है, मौजू ही तमन्नाए मौत है। और तमन्नाए मौत और मौत में क्या फर्क है? अगर आप तक पहुंच गया तो एक तालिब इल्म की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तमन्नाए मौत और मौत में फर्क यह है कि मौत का सिलसिला शुरू होता है कब्र के बाद, तमन्नाए मौत का सिलसिला शुरू रहता है कब्र से पहले। सरहद क्या है? सरहद कब्र है। जहां मरने के बाद आदमी जाएगा वो कब्र है, जहां जीते जी रहेगा वो कब्र से पहले है। तो मौजू कुरान ने ये नहीं कहा कि मर जाओ, कुरान ने ये कहा कि तमन्नाए मौत करके जियो। अगर कब्र सुल्तान तमहीद पहुंच चुकी
मौजू क्लियर हो चुका, तो अब मजलिस पढ़ने का मज़ा यहीं से शुरू होता है और मौजू का लुत्फ भी यहीं से शुरू होता है। इसका मतलब तमन्नाए मौत कौन करेगा? जो जिएगा। जिंदगी में एक चीज कुरान मांग रहा है कि तुम तमन्नाए मौत करके जियो। बेदार हैं? तमन्नाए मौत करके जियो। ये किसने मांगा? ये कुराने मजीद ने मांगा। आगा मेरी अपनी तमन्ना पूरी हो जाएगी अगर मैं इस लफ्ज को पहुंचाऊंगा। मेरे माबूद क्यों करें तमन्नाए मौत का? तमन्नाए मौत वही करेंगे जो वली होंगे। दूसरा नंबर, तमन्नाए मौत वही करेंगे जो सच्चे होंगे। तो दो गिरोह हमें मिले कि तमन्नाए मौत वो करेगा जो वली होगा और वो करेगा जो सच्चा होगा। मजलिस शुरू हो चुकी या नहीं हो चुकी वो बहस अलग है। एक बात मैं कहने जा रहा हूं, खुद की नजर में सच्चा होना और है, खुदा की नजर में सच्चा होना और। आप अपने आप को सच्चा मानते रहें, आप अपने आप को अच्छा मानते रहें, आप अपने आप को बेहतर मानते रहें, वो बात अलग है। आप मानते रहिए। कुरान कह रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो तमन्नाए मौत करो। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तुम तमन्नाए मौत करो अगरचे सच्चे हो। माबूद अगर नहीं की तो क्या होगा? कल्ला यतमन्नूनहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वो कभी भी तमन्नाए मौत नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके नामे आमाल बिगड़े हुए हैं। उनके नामे आमाल बिगड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि हमें ये पता चल गया कि जो तमन्नाए मौत करेगा वो वली होगा और सच्चा होगा, जो नहीं करेगा वो बिगड़ा हुआ होगा और जालिम होगा। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह जालिमीन को खूब जानता है। तो दो गिरोह हमें मिले, कुछ वो जो तमन्नाए मौत करेंगे और कुछ वो जो तमन्नाए मौत नहीं करेंगे। दो गिरोह मिल गए। अगर दो गिरोह कुरान से मिल चुके हैं तो अब मेरा एक ही लफ्ज है कि क्या वजह है कि कुरान मजीद ये कह रहा है कि तुम तमन्नाए मौत करके जियो। दुनिया जहां जीने की बात करती है वहां कुरान कहता है कि तुम जियो मगर तमन्नाए मौत करके जियो। अगर सालाना मजालिस इस्लाह के नाम पे होती हैं, अगर हमें मजलिस का कोई फायदा हो सकता है, अगर हम सालाना मजालिस करके अपने खर्चे को अपनी आमदनी के मुताबिक करना चाहते हैं तो मेरे इस जुमले पर तवज्जो दे लें जो कुरान मजीद ने कहा है और कहने की कोशिश की है। तुम तमन्नाए मौत करके जियो। तुम जिंदा रहो मगर मौत को याद रखे बगैर जिंदा न रहना। दो ही तरह के लोग होंगे, कुछ को मौत याद नहीं होगी और जिएंगे, कुछ को मौत याद रहेगी और जिएंगे। जब जुमला आएगा तो बहुत खूबसूरत होगा। मैंने कुरान से पूछा कि क्या वजह है कि हम मौत को याद रखकर जिए? का सुन, जो मौत को याद नहीं रखते वो किसी को जीने नहीं देते। पहुंची मेरी बात? जो मौत को याद नहीं रखते हैं वो किसी को जीने नहीं देते हैं। इसलिए कुरान ने कहा कि तुम जीना, जिंदगी गुजारना, तुम जिंदा रहना, तुम सलामत रहना, मगर मौत को याद रखकर सलामत रहना। क्यों? इसलिए कि जिन्हें मौत याद नहीं होती वो दूसरी जिंदगियों को तंग कर देते हैं, और जिन्हें मौत याद होती है वो ये सोचकर जीते हैं मैं इसका घर क्यों उजाड़ूं, मुझे मरना है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे मरना है, मैं इसके बेटे को क्यों मारूं, मुझे मरना है, मैं इसका खेत क्यों काटूं, मुझे मरना है, मैं इसके घर में चोरी क्यों करूं, मुझे मरना है, मैं इसका घर क्यों उजाड़ूं, मुझे मरना है। मेरी मजलिस पहुंची या नहीं पहुंची मुझे बहस नहीं है, मगर मैं तारीख को लफ्ज में पढ़ने जा रहा हूं। मैं इसका घर क्यों जलाऊं, मुझे मरना है, मैं इसका खेमा क्यों उजाड़ूं, मुझे मरना है। जिन्हें मरने की फिक्र होती है वो बुराइयां नहीं करते,
और जिन्हें सिर्फ जीने की तमन्ना होती है वो बुराइयां करते हुए नजर आते हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब जुमला सुनिए और ये बता दीजिए कि वाकईन आप मजलिस सुनने का हौसला रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आरज़ूए हयात इंसानियत को नहीं निखारती है, तमन्नाए मौत आदमियत को निखारती है। जो लोग सिर्फ अपने जीने की फिक्र करते हैं, इसका घर उजड़ता हो तो उजड़े, हमारा तो बना, उसका माल जाता हो या जाए, हमारे घर में तो आ गया, उसका बेटा मरता हो तो मरे, हमारी औलाद तो बच गई। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को जीवन से प्यार होता है वो इस दुनिया के अंदर आतंकवाद का हिस्सा बन जाते हैं, जुल्म तशद्दुद का निशाना बन जा, जुल्म तशद्दुद की आमाजगाह बन जाते हैं, मरकज़े फसाद उनकी तबीयत में उबलने लगता है और हयात की डगर से बाहर आ जाते हैं। उन्हें कोई फर्दे हसनात नहीं बना सकता। जो लोग जीवन से प्यार करते हैं लेकिन जिन्हें मौत याद होती है वो हर हर कदम पर फूंक के कदम रखते हैं। मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस शान से सुने आपका मतलब है। जमाना डाकू बन जाता अगर मरने का खौफ न होता। जमाना डाकू बन जाता अगर मरने का खौफ ना होता। ये सिर्फ मौत का खौफ है। आदमी सरकार से नहीं डर रहा है, आदमी मौत से डर रहा है। उसे पता है कि अगर एक आदमी को कत्ल कर दूंगा तो एक ही फांसी तो होगी, तो इसलिए क्यों ना 50 को कत्ल करके जाऊं। अगर 50 को कत्ल करके जाऊंगा तो ये सरकार तो इतनी बौनी सरकार है कि ये तो मुझे 50 के बदले में 50 बार फांसी देने से नहीं, ये तो एक ही बार फांसी देगी। लेकिन उसे खौफ उस बात का है कि एक अदालत ऐसी भी है जो बार बार मारेगी, बार बार जिलाएगी। अरे क्या खूबसूरत मजमा है खुदा की कसम। उसे खौफ है तो उस जहन्नम का जहां आदमी एक दफे जल के भुन के खाक हो गया और फिर तन के खड़ा हो गया। अब एक के बदले की तुझे सजा दी गई, अब दूसरे की झेल। जाहिर सी बात है, जो सरकार एक ही मर्तबा फांसी दे सकती है वो 50 का तो बदला ले ही नहीं सकती, एक ही का बदला ले सकती है। लेकिन उसने कहा यहां आ जाओ, मैं तुम्हें बार बार मारूंगा, बार बार जिलाऊंगा। आगा, मैंने मजलिस का आगाज कर दिया है, आपने आगाज किया है या नहीं किया? मौजू तो याद है ना, तमन्नाए मौत। जो तमन्नाए मौत करेगा वो, और जो तमन्नाए मौत नहीं करेगा वो। इसे और आसान बनाओ कमर सुल्तान। जो मौत को याद रखेगा वो, और जो मौत को याद नहीं रखेगा वो। अगर आप बेदार हैं तो तैयार हो जाइए उस यादगार मजलिस को इस इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए, जिसे अगली साल तक हजारों लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे और इसके लाइक बढ़ते चले जाएंगे। जितने आज यहां सुन रहे हैं, इससे ज्यादा कहां कहां सुन रहे हैं आपको और हमें मालूम नहीं है। आप अपनी तहजीब का हिस्सा इस इंटरनेट के हवाले कर दीजिए। अब बाकी सारा मामला इंटरनेट जाने और आप जाने। जुमला सुनिए, जिन्हें मौत याद नहीं होती वो जबर करते हैं, जिन्हें याद होती है वो सब्र करते हैं। एक एक जुमले पर तवज्जो रहेगी जब जाके बात बनेगी। जिसे मौत याद नहीं होती वो जबर करता है, जिसे याद होती है वो सब्र करता है। जिसे मौत याद नहीं होती उसकी नजर माल पर रहती है, जिसे याद होती है उसकी नजर आमाल पर रहती है। जिसे मौत याद नहीं है उसकी नजर माल पे है, जिसे याद है उसकी नजर अमाल पे है। जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो बाजार तक हैं, जिन्हें याद है वो किरदार तक हैं। इसलिए कुरान ने कहा था कि तुम तमन्नाए मौत करो। मैं ये समझता हूं, कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं मौत को लफ्ज में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्ज में बंद कर सकता हूं, तो मैं किरदार को किरदार में बंद कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मौजू को लफ्
और कहीं ना कहीं एक तालिबे इल्म की तमन्नाओं में वो लफ्ज एक किताब बनकर आप तक पहुंच सकता है। तो तारीख तुम याद करना, लफ्ज में आप तक पहुंचाऊंगा। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो छीनना जानते हैं। ये लफ्ज इतना खूबसूरत है, खुदा की कसम के मेरी नजर सुल्तान भाई के चेहरे पर जमी है और मैं इनके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो दीजिएगा, बरसों के बाद मुझे ये हासिल हुए हैं, कच्छ से छूटने के बाद। अब मुतवज्जो रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जिनकी नजर, जिन्हें मौत याद नहीं होती वो छीनना जानते हैं, जिन्हें याद है वो छोड़ना जानते हैं। एक एक आदमी मुतवज्जे रहे। अब मैं कहकर चुप हो जाऊंगा, तुम बोलते रह जाओगे। उसे मौत याद नहीं थी, वो छीन के तख्त पे बैठ गया। उसे याद थी, वो छोड़ के घर में बैठ गया। अल्लाहू अकबर। उसे मौत याद नहीं थी, वो छीन के तख्त पे बैठ गया। उसे याद थी, वो छोड़कर घर में बैठ गया। इस जुमले पर आपने दाद देके मुझे यकीन दिलाया कि ये मजमा खतीब का सांस जरूर फुला देगा। जिस मजमे को खतीब को खर्च करना होता है वो दाद ज्यादा दे देता, खतीब आपे से बाहर हो जाता, और नतीजा क्या होता है, वो बेचारा अगली के काबिल ही नहीं रहता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आपने जिस खूबसूरती से सुना, मैं समझता हूं कि मैं इस जुमले को इतनी जल्दी नहीं समझा पाता जितनी जल्दी मैंने उसे आप तक पहुंचाया, और आपने उसे कबूल किया और कबूल करके लौटाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खतीब का दिल तो करता है कि अपने बच्चों की सारी बातें वो मजलिस में रख दे। मुझसे एक जवान ने कहा कि मौलाना घर में बैठना क्या बुज़दिली नहीं है? मैंने कहा भाई कमर सुल्तान से क्यों पूछ रहे हो, कुल्ले ईमान से पूछो। मैं थोड़ी घर में बैठा हूं, वो बैठे। मौला आप घर में बैठ गए। मेरा जवान कह रहा है कि ये बुज़दिली की अलामत है, जब आपकी तवानाइयों में दम है, जब आपके शजरे शजात में कोई कमी ही नहीं है। चाहता हूं कि यूपी बोले कहीं ना कहीं, जब आपके ज़ौक़े शजात की दुनिया हमेशा से आबाद रही है, खानदानी बहादुर और घर में बैठ जाए। आप अपना हक लेने के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? क्या ये नाकामी की दलील नहीं है? का पागल मत बन, मैं और नाकाम। मैंने कहा तो फिर घर में बैठने का मतलब क्या है? का कयामत तक के अक्लमंदों के लिए मैंने सवालिया निशान छोड़ दिया। अगर ये मदद लेने के, अगर मैं मदद लेने इनके घर जाऊं तो ये कामयाब है, और अगर ये मदद लेने मेरे घर आए, अरे मजलिस हो गई है खुदा के कसम। अगर ये मदद लेने मेरे घर आए तब बता कौन कामयाब है। अजीजों, मैंने बहुत सारी मजलिसें पढ़ी और मैंने बहुत सारे मजमे की दाद भी देखी, लेकिन जिस छोटे से मजमे ने मुझे दाद का आहंग मुझ तक पहुंचाया है, मैं मौलवियों की बज़्म में रहकर एक जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं, और शायद तारीख में इतना शॉर्ट जुमला कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा जो मैं आप तक कोशिश करूंगा। मेरे मौला ने कहा मैं तो घर में बैठा ही इसलिए था कि कयामत तक का जमाना पहचान ले, मोहताजे कायनात कौन है, मौलाए कायनात। जाकिरी अपनी जगह, खिताबत अपनी जगह, लेकिन हकीकत अपनी जगह। महसूस कर लीजिएगा। क्यों? मेरे बच्चे ने दूसरा सवाल दाग दिया,
मौला जब दुश्मन का दरबार था तो ये दुश्मन के दरबार में बार बार जाने का क्या मतलब? हमारी तो एक दफा बोलचाल बंद हो जाए, हम उसके घर दावत में ना जाए। आप बगैर बिरयानी के चले गए। कोई चीज कोरमा नाम की चीज बीच में थी ही नहीं और आप बार बार गए। मैंने कहा भैया फिर वही सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मौला ही से पूछो। मौला जब दुश्मन का दरबार था तो आप जाते क्यों थे? कि जब सवाल अटके तो मैं गया, जब कुरान का तर्जुमा गलत हुआ तो मैं गया। तुम बोलो या मत बोलो? अब बोलोगे। जब रूम के साइल पिटने लगे तो मैं गया। अरे क्या जुमला है ये? जब रूम के साइल पिटने लगे तो मैं गया। जब गलत लोगों के गले कटने लगे तो मैं गया। जब इस्लाम पे हर्फ आने लगे तो मैं गया। जब कुरान मिटाया जाने लगा तो मैं गया। अब तुम बोलो या मत बोलो, मगर एक जुमला मैं कह रहा हूं। मौला ये तो है, मगर क्यों गए? का सुन, इस्लाम के बुलावे पे गया, मुसलमान के बुलावे पे। क्या तर्जुमा है? इस्लाम के बुलावे पे गया। मैं गया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया, मैं गया। इस्लाम के बुलावे पे गया, मुसलमान के बुलावे पे नहीं गया। मौला कयामत तक का अक्लमंद पूछेगा जरूर, आप दुश्मन के दरबार में गए क्यों? का जाता ही इसलिए था कि जमाना पहचाने तो सही, जाहिल कौन है आलिम कौन। ये तख्त पे बैठ गए मगर कज़िये हल नहीं कर रहे। मैंने कहा मौला कैसे कैसे हालात में गए आप? खुदा की कसम का एक दफे तो ऐसे हालात हो गए तो खुद इन्हीं की गर्दन कटी जा रही थी। मैंने कहा वो कैसे? का एक आदमी को इन्होंने सजाए मौत सुना दी। उस आदमी को बचने का कोई मौका नहीं मिला। जब बचने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर की कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। इन्होंने तख्त पे बैठ के कहा जब तक ये पानी न पी ले इसकी गर्दन नहीं कटेगी, इसे पानी पिलाओ। उसने गिलास हाथ में ले लिया, पानी पिया ही नहीं। मरता ना क्या करता। इन्होंने कहा अरे पानी क्यों नहीं पीता? कहा आप नहीं तो कहा है जब तक मैं इस पानी को न पी लूं। लोगों ने कहा इसे, उन्होंने कहा पानी पिलाओ। जैसे ही लोग उसकी तरफ को बोले उसने पानी जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंक के बोला कि हुजूर आप ही ने कहा है जब तक मैं इस पानी को न पी लूं। अब ये बेचारे मजबूर। उन्होंने कहा अगर समंदर कहे तो तुझे पिला दे, मगर ये पानी वापस कहां से ला? अब मजबूर लोगों ने ये तय किया कि होगा क्या। ये तो अजीब है, इसने तो जान बचा ली। का जब तक ये पानी ना आ जाए तो जनाब सलमान को बुला के कहा कि कुल्ले ईमान को बुलाओ। इसका मतलब यह कि जब जब मुसलमान भटकेगा सलमान याद आएगा। सलमान को बुलाओ। सलमान फारसी को बुलाया। कब भाई आप हजरत अली को लाइए। हजरत अली भी आ गए। ऐसा नहीं हुआ कभी कि दुश्मन ने बुलाया हो और मौला ना गए हों। हमें जो दुश्मन के बुलाने पे आ गए वो दोस्तों के बुलाने पे नहीं आएंगे। का ये जमीन का पानी है, इसे कैसे जमीन से ऊपर किया जाए। हजरत अली आए, उसने कहा भाई क्या बात है, क्यों टेंशन हो रही, क्यों तेरी शुगर बढ़ रही? का सरकार शुगर इसलिए बढ़ रही है कि ये पानी जब तक इस ज़र्फ़े आब में नहीं आ जाता उस वक्त तक मेरी मौत का हुक्म सादिर ही नहीं हो सकता। मौला ने कहा अच्छा लाओ वो पानी का बर्तन और इसी के हाथ में दो। उसने अपने हाथ में लिया। मौला ने जमीन की तरफ को देखा और जमीन की तरफ को देख के कहा कि तुझे अबू तुराब हुक्म देता है। जमीन की क्या बिसात थी, उसने जर्रात को मिलाए बगैर खालिस पानी उस पानी पर लौटा दिया, उस जर्फ को लौटा दिया बगैर मट्टी के मिले। आय हाय आय हाय। अली जब भी लौटाएगा मिलावट के बगैर लौटाएगा। अली जब भी लौटाएगा मिलावट के बगैर लौटा, कोई चीज मिलावट नहीं। पानी जब उसमें आ गया उसने भी घटाघट पी लिया।
मौला ने उससे पूछा, अबे अब तक तो तू पानी को पी नहीं रहा था और अचानक से तू फौरन पानी पी गया। उसने कहा, सरकार तलाश तो तुम्हारी थी, अब मरने में क्या रखा है। तुम तक पहुंचना मकसूद था। तो कभी कभी ऐसे हालात अटके तो उसके बाद ये हुआ। तो जो तमन्नाए मौत रखता है वो, और जो तमन्नाए मौत नहीं रखता वो। सुन ली मजलिस आपने? मैं समझता हूं कि एक 25% मजलिस हो चुकी है, 75% बची है मैं मसाइब के। अगर आपने आज इस मौजू पर जोर दे दिया तो जो सालाना मजालिस का हक है वो अदा हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, कुरान मजीद ने कह दिया भाई जियो, मगर तमन्नाए मौत करके जियो। है? ऐसा कहां से लाएं जो मरने की तमन्ना करता हो? माँ कह रही है बच्चा जीता रहे, बाप कह रहा है बेटा जीता रहे, बेटे कह रहे हैं माँ बाप जीते रहे, खानदान वाले कह रहे हैं खानदानी जीते रहे, दूल्हा कह रहा है बराती जीते रहे, बराती कह रहे हैं दूल्हा जीता। हमें दुनिया भर में जाइए आप, हमेशा जीने की बातें। किसी मौलवी को आज तक आपने ये दुआ करते देखी है कि फला साहब मर जाएं? वेंटिलेटर पे बड़े मियाँ हैं, मौलवी साहब के हाथ में पर्ची है, मौलवी साहब समझ रहे हैं अस्पताल से वापस नहीं आएंगे, फिर भी खुतबे जुमा से दुआ करवा रहे, फला साहब के लिए दुआ करो कि जीते रहे। अबे तो जब दुनिया जीने की तमन्ना कर रही है तो कुरान ये क्यों कह रहा है कि तुम तमन्नाए मौत करो? अरे आप बेदार नहीं है, खुदा के कसम आपको बेदार होना पड़ेगा ऐसे मौजू के लिए। तो कुरान ये क्यों कह रहा है कि तुम तमन्नाए मौत करो? मैंने कहा भैया कोई मरने के लिए तैयार नहीं है और तू यूं कह रहा है कि मौत की तमन्ना करो, ऐसा कहां से मिलेगा? कहा नहीं मिला। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मिलता, अस्पतालों में ना मिला, घरों में ना मिला, काफिलों में ना मिला, कौन तमन्नाए मौत करेगा? का अगर नहीं मिला, मजलिसे ये सालाना मजालिस सुनने आए हो ना, मैं समझता हूं कि हजारों मजलिसों को सुनकर अपने दिमाग में बसाओ तो एक जाकिर की मेहनत पर स्वाद का निशान लगाना, मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा अगर नहीं मिला तो ढूंढो, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो सुबह से शाम तक मरने की बातें करते रहे। हाँ कमर सुल्तान, सारे इम्तिहान जाकिर के ही नाम थोड़े ही हैं, कुछ इम्तिहान मजमे के नाम भी तो हैं। खाली सुनाना ही सबसे बड़ी बात थोड़ी है, सुनना भी तो बहुत बड़ी हिम्मत है। अगर हजारों बार बिरयानी खा के भी हम ये न जान सके कि वो कौन लोग थे जो मरने की बातें कर रहे थे, तो फिर बेकार है सब कुछ, बेकार है सब कुछ। का मौलाना कहां थे वो? मैंने कहा शायद अगर करबला ना होती तो पता ही न चलता कि कौन लोग थे जो सुबह से शाम तक मरने की बात करते रहे। ऐसे होती है मजलिस। मैं तफसील कर दूं, तफसील इसलिए कर रहा हूं कि आप बोले नहीं। हबीब ने कहा पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है, सुहैब ने कहा पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है, अब्बास ने कहा पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है, अकबर ने कहा पहले मैं शहीद हो जाऊं तो अच्छा है। ओए हाय ओए हाय, ये हरदोई के इलाके का, ये महमूदपुर के इलाके का, ये सरैया के इलाके का मजमा है, और ऐसा मजमा है जिसने हजारों मजलिसें सुनी है। मेरी समझ में नहीं आया, दुनिया जीने की बात कर रही है, करबला वाले मरने की बात कर रहे हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? करबला वालों ने कहा ऐलान कर दे, अवाम के लोग और हैं, इमाम के लोग। ऐलान करते, बड़ा फर्क है आगा, बड़ा फर्क है। अगर आप मुतवज्जे हो चुके हैं तब, और अगर मुतवज्जे होना चाहते हैं तब, बड़ा फर्क है। सुबह से शाम तक हर आदमी ने क्या किया? मरने की तमन्ना। करबला इस एंगल पर रख के जब सुनेंगे
तब आपको फलसफे करबला समझ में आएगा कि कितने हजारों मकासिद पर मुश्तमिल है करबला। मौलवी किसी एक मकसद को कह सकता है कि यही मकसद करबला है, लेकिन जब मौलवी कह रहा हो तभी पहचान लेना कि अवाम का जहन और है, इमाम का जहन और। तुमने सुन लिया और मैंने सुना दिया। जोशे खिताबत सैयद मेहदी साहब बैठे हैं, मेरे इलाके के सबसे जोशीले खतीब आते हैं ये। मैं इनकी मौजूदगी में ये जुमला कह रहा हूं कि करबला में और दुनिया में यही फर्क है कि दुनिया के लीडरों ने, आगा जुमला जुमला ही कहकर चुप हो जाऊंगा, दुनिया के लीडरों ने अपनी कौमों को जीना सिखाया है, हुसैन ने अपनी कौम को मरना भी सिखाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मरना भी सिखाया है। सारी दुनिया जीना सिखा के गई। सबने कहा जिया कैसे जाएगा, हुसैन ने बताया मरा कैसे जाएगा। करबला में क्या हुआ? सबने मरने की तमन्ना की। आगा ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि तमन्नाए मौत का मौजू किस कदर फलता है करबला में आने के बाद, किस कदर फलता है करबला में आने के बाद। लेकिन मैं यहाँ एक लफ्ज तो कहूँ, और वो मजलिस के लिए कहूँ और सालाना मजलिस के लिए कहूँ। मैंने इनसे पूछा कि दुनिया जीने की बात करती है, आप मरने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। का सुन, एक बात तो तू भी सुन ले। अब अगर ये आपने मजलिस में बैठ के नहीं सुना तो मैं समझता हूँ कि सालाना मजालिस का इतनी दूर से मेरा पढ़ने के लिए आना, आपका सुनने के लिए आना, दोनों बेकार हो जाएगा। उसको सही माना में हकीकत का लिबास पहनना चाहिए, इसलिए मैं ये लफ्ज कह रहा हूं। वो कहते हैं कि सुन, हम तो मरे ही इसलिए थे कि तू जी सके। आगा मजलिस होती है इस जुमले में, मजलिस होती है इस जुमले में। हम तो मरे ही इसलिए थे। मैं लफ्जों का ही खतीब हूं, इसलिए कह रहा हूं। हमने सर इसलिए कटाया था कि तू सर उठा सके। बराबर बराबर सुने जाओ। हमने सर इसलिए कटाया था कि तू सर उठा सके। अगर हम पहले करबला ना आए होते तो तू बाद में फर्शे आज़ा कहां से आता? हम पहले करबला आए ना, हमने तो तेरे जीने का इंतजाम किया। मैंने कहा आप करबला आए हमारे लिए? कहा बिल्कुल, हमारा कोई फायदा नहीं था, तेरा फायदा था। अगर आज हमने ये करबला ना की होती तो तू कल को मजलिसे अदा करता। ओए होए होए होए, कितना अच्छा जुमला आ गया। तुम कभी मगरूर मत होना कि मैं बस्ती से निकल के जंगल की मजलिस में आ गया हूं। उनसे पूछो कि वो आसमान से नीचे क्यों आ गए। क्या जुमला हुआ है ये? उनसे पूछो, उनसे पूछो कि वो आसमान से नीचे क्यों आ गए। जो आलमे नूर में थे उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आलमे खाक में आए? जो फरिश्तों के साथ थे उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो गुनहगारों के पास आए? अगर मेरा मजमा मुतवज्जे हो चुका है और मेरा मौजू उन तक पहुंच चुका है तो एक सवाल तो मैं ये करूंगा जरूर आपसे कि आपको बस इतना ही गुरूर तो है कि आप अपने घर से मजलिस तक आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आए? का तेरी खातिर। अब मेरे पास डिटेल का वक्त नहीं है, डिटेल का वक्त नहीं है, लेकिन हसीन मजमा है, जमा बैठा है, मजलिस का माहौल है। जुमलों को रोको मत कमर सुल्तान। अहले बैत सजने नहीं आए हैं, सजाने आए हैं। बहुत 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 बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं अपनी ताकत का। अहले बैत सीखने नहीं आए हैं, सिखाने आए हैं। अहले बैत बनने नहीं आए हैं, बनाने आए हैं। अहले बैत पढ़ने नहीं आए हैं, पढ़ाने।
एक आदमी बताइए, अगर आप ये कह दोगे अरे वो तो मोहम्मद बनने आए थे, वो नबी बनने आए थे, तो उसने कहा गलत सोचों के आधार पर अकीदा मत बनाओ। मैं नबी बनने नहीं आया। मैंने कहा अगर आप नबी बनने नहीं आए तो फिर का कुन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो इसका मतलब नबी तो बनने नहीं आए, अली वली बनने नहीं आए, जनाब फातिमा फातिमा बनने नहीं आए, तो फिर ये बनाने क्या आए? का सुनो, पैगंबर मुसलमान बनाने आए, अली सलमान बनाने आए, फातिमा फिजा बनाने आई। क्या जुमला हो गया है खुदा का। सीरत, किरदार, अफआल, अकवाल, आमाल कौम के सुधर जाएं इसलिए आए, इसलिए आए, वरना कोई जरूरत नहीं थी। अब का मौलाना फिर भी हमारी मेहनत तो है, मजलिस हो रही है और 3 दिन से हो रही है, मौलवी दहाड़ रहे हैं एक के ऊपर एक, सांस फूले जा रहे हैं, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। हमारी हिम्मत देखो कि वो तो बदल रहे हैं, हम तो नहीं बदल रहे। हमारी तो हिम्मत देखो, हम तो पानी पी पी के सुन रहे हैं, खाना भी नहीं खाया मगर सुन रहे हैं, एक एक करवट बैठ के सुन रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम सच कह रहे हो, सुन रहे हो, मगर एक बात तो बताओ, तुम जो सारे के सारे यहाँ आ गए हो और तुम्हें गुरूर है, क्या करो? का ये तो ये गुरूर होना चाहिए कि हम सब बैठकर अहले बैत की बात करते हैं। मैंने अहले बैत से पूछा आपके पास क्या जवाब है कि हम सब बैठकर आपकी बात करते हैं। कब पागल हो गया है? पहले हमने तुझे याद किया है, बाद में तूने हमें याद किया है। मैंने कहा कहां याद किया? कहा जब हम चादर में जमा हुए तो हमने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह हमारे शिया, हमने तो पहले ही तय कर लिया था जब हम जमा होंगे तो तुम्हें याद करेंगे, जब तुम जमा हो जाओ तो हमें याद। हमें क्या जरूरत पड़ी? पांचों के पांचों आदमी चादर में जमा हुए। एक एक आदमी रसूल अल्लाह से ये पूछ सकता था कि या रसूल अल्लाह मेरे चादर में जमा होने से मेरा क्या फायदा, मेरे चादर में जमा होने से मेरे बेटों का क्या फायदा, मेरे चादर में जमा होने से मेरी इमामत कितनी चमकेगी। मगर मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा या रसूल अल्लाह मेरे चादर में जमा होने से मेरे शियों को क्या फायदा होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली अंत व शियतों का हुमुल फाइजून, अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। इसका मतलब यह कि हमने इकट्ठा होकर तुम्हारी फिक्र की, तो तुम इकट्ठा होकर अगर हमारी फिक्र कर रहे हो तो कौन सी आफत आ गई? पहले तो हम ही ने तुम्हें याद किया, बाद में तो तुमने हमें याद किया। तो उन सब ने कहा कि सुन हम करबला तेरी वजह से आए। मैंने कहा जी आ गए आप, बहुत अच्छी बात है, करबला आ गए आप, लेकिन हमारी वजह से क्यों? कहा अगर हम सर न कटाते तो तू सर न उठाता। खुदा की कसम जो जुमला आ रहा है वो, मैंने कहा करबला से हमें जीने का सबक क्या मिला? का पहला सबक कि हमने मरने की बात क्यों की। मैंने कहा क्यों? का हुसैन मक्तल में खड़े थे। इसे वो सुनेगा जो मजलिसें बारीक तौर पर सुनने का आदी है। इमाम हुसैन मक्तल में खड़े थे और हम सब मरने की बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हमने तुझे सबक दे दिया कि जहां हुसैन हो वहीं रहना। अगर मक्तल में हुसैन खड़े हो तो मक्तल में रहना, अगर सहराए हयात में हुसैन खड़े हो तो सहराए हयात में रहना।
जो लोग थके हुए हैं वो भी सुने और जो ताजा दम हो चुके हैं वो भी सुने, मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं। कहा सुन, जब हुसैन के साथ मरने में हमें इतना मजा आ रहा है तो तुझे हुसैन के साथ जीने में कितना मजा। चलिए साहब, मजलिसें तो होती रहेंगी और आप शाम तक सुनते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि मेरा मौजू अब जहां से शुरू होगा वो थोड़ा सा दकीक होगा और गुंजलक होता चला जाएगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा कि तुम जोर लगा लेना तो समझ में आ जाए। ये बताओ कि करबला के अंदर ये तमन्नाए मौत, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। आयत को अगर समझना है तो आज समझो, बीच में है तमन्नाए मौत, इधर है वली, इधर है सच्चे। इसका मतलब जो भी तमन्नाए मौत करेगा वो वली होगा। और इसे मैं अपने मजमूए के जहन पे बिठा देना चाहता हूं, जो वली होगा और वो सच्चा होगा। करबला में जैसे ही इन्होंने तमन्नाए मौत की, दो बातें साबित हो गई कि यही वली हैं और यही सच्चे हैं। अगर ये तमन्नाए मौत ना करते तो यजीद का झूठ साबित ही ना होता। मैंने तो मजलिस पढ़ी है इस जुमले में। इन्होंने तमन्नाए मौत करके यजीद को झूठा साबित कर दिया कि ये मारने की बातें कर रहा है और हम मरने की बातें कर रहे हैं। आपकी समझ में विलायत तो आ गई? अगर आ गई है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये विलायत पे मजलिस पढ़ रहे हैं, वो विलायत पे मजलिस पढ़ रहे हैं। मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं अपनी उस मजलिस का जो मैं विलायत पे पढ़ता हूं, मुतवज्जे रहिएगा। बहुत दिन के बाद छठे इमाम इस करबला में आए तो छठे इमाम ने ये नहीं कहा कि लश्कर वालों तुम पे मेरा सलाम, बहादुरों तुम पे मेरा सलाम, नासिरों तुम पे मेरा सलाम, मददगारों तुम पे मेरा सलाम, जवानों तुम पे मेरा सलाम। एक ही जुमला कहा, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियों तुम पे मेरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस हसीन मजमे का जिसने इस अहम तरीन मरहले को आसान कर दिया। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियों तुम पे मेरा सलाम। किसने कहा? जो अल्लाह का वली है। किसने कहा? किसने कहा? जो अल्लाह की तरफ से वली है। इस आयत, इस सलाम में और इस हदीस शरीफ में मौला ने किसी का नाम नहीं लिया। आय हाय आय हाय, जो शहीद था उसको वली बता दिया ताकि दुनिया को पता चले करबला का सगीर भी वली है, कबीर भी वली है। नहीं नहीं नहीं, तुम और मैं दोनों एक जगह नहीं हुए हैं। उन्होंने सलाम करके बताया यहां का मासूम भी वली है, गैर मासूम भी वली है। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियों तुम पे मेरा सलाम। खुदा की कसम, मैं किस जगह आके मोल ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे समेटूंगा इस तमन्नाए मौत को। खुदा की कसम, ये तो इतनी फैल गई जिसका जवाब नहीं। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि जमाना, देखिए तमन्नाए मौत कैसे खिलती है, मौजू कैसा मौजू खिलता। अगर आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो हो सकता है कि पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। ये बताओ कि करबला में सारे के सारे बहादुर हैं या नहीं? भाई इसके बताने में कोई हर्ज नहीं है। सारे के सारे सामंत हैं कि नहीं? सब के सब दिलेर हैं कि नहीं? मजलिस भी सुनते रहो, मौजू भी सुनते रहो। सबके सब दिलेर हैं कि नहीं? सब दिलेर हैं। 18 तो ऐसे हैं जिनके घर में सनदे शजाअत अल्लाह की तरफ से रखी है। हमेशा देखिए, दाद देने का एक और तरीका बताऊं आपको।
एक मजलिस होती है जो सिर्फ नुक्तों पे चलती है और एक मजलिस होती है जो मौजू पे चलती है। मौजू वाली मजलिस में जरूरी नहीं है कि मौलवी जोश में आए, जब ही नारा लगेगा जब मौलवी जोश में आएगा, नहीं। मौजू वाली मजलिस का कमाल ये होता है कि मौजू जैसे जैसे तरक्की करता चला जाता है बगैर मौलवी के जोश के भी नारे लगते रहते हैं। मैं उसी मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं। 18 तो ऐसे थे जिनके घर में सनदे सजात अल्लाह की तरफ से रखी थी, इसलिए कि किसी भी इस्लाम पर लड़ने वाले के लिए अल्लाह ने जुल्फिकार नहीं भेजी सिवाय अहले बैत के। मेरा मजमा सलामत रहे मेरा मजमा किसी भी लिए। मैंने अल्लाह से पूछा मेरे मालिक क्यों भेजी, अली के लिए ही क्यों भेजी? लड़े तो और भी थे, बहादुर तो और भी थे, तलवार तो औरों ने भी चलाई, गर्दन तो औरों ने भी काटी। का मैंने तो भेजी इसलिए थी कि दुनिया को पता तो चले कि ये सिपाही भी यही का है, असलहा भी है। ये सिपाही भी यही का है। और मैंने कहा माबूद कितना दम है इस तलवार में? तू तलवार की बात कर रहा, ये तो मैंने बनवू के भेजी है। उन कंकरों में कितना दम था जो वहीं से चुने गए थे। मैंने कहा था कि मौजू जब मौजू होता है, उन कंकरों में कितना दम था जो वहीं से चुने गए थे। मैंने कहा कहां? जब अबाबील आए थे फील के मुकाबले पे, जो कंकर पर रहा था अब रहा भूसा, घूस अब रहा भूसा, और वो भी चबाया हुआ, यानी कोई जर्रा बाकी नहीं रहा। मैंने कहा मालिक ऐसे बम अबाबील के हाथों में दे दिए, अगर काबे पर पड़ जाते तो काबा मिट जाता। का सवाल ही नहीं है। हमारे भेजे हुए कंकर कभी खता नहीं करते। जो तुम सोच रहे हो वो अलग है, जो मैं पढ़ूंगा वो अलग है। जब जानवरों के पंजों के कंकर खता नहीं कर सकते तो अली के हाथ की जुल्फ़िकार खता क्या करेगी? तुम तैयार हो वो तारीखी नारा लगाने के लिए जिसे मैं चाहता हूं। मैंने कहा मौला क्या तारीफ है कंकरों की और जुल्फ़िकार की। का सुन, कंकर ये देख के चल रहे थे कि काबा कहां है, जुल्फ़िकार ये देख के चल रही थी कि नस्लों में मोमिन कहां। देखिए ये बात तय होती है कि हर खतीब की अपनी दुनिया होती है, उसका अपना इलाका होता है, उसका अपना स्टाइल होता है, अंदाज होता है, वो उसी अंदाज पे चलता है। और आपका कमाल है कि आप हर आदमी के अंदाज पे चल जाते हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत मजलिस हो रही है और बगैर किसी दबाव के हो रही है। दबाव का मतलब ये होता है कि कहीं अजान का दबाव है, कहीं नमाज का दबाव। एक सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रारदोई वालों ने कहा कि भाई यहाँ कोई दबाव नहीं है, बगैर दबाव को पढ़वा। ठीक है जी, अगर आपने इजाजत दे ही दी है तो ये जो आसमान से तलवार आई, अब भैया सुनो, खाली हम पढ़ते नहीं, हम भी सुनते हैं। और जब हम सुनते हैं तो मैं उन खतीबों में से तो हूं नहीं जो मौलवियों के सामने जरी हो के झूठ बोल जाऊं। अब तो ऐसे ऐसे खतीब भी आ रहे हैं कि हर जंग में तलवार उतरवा रहे हैं। किसी ने खैबर में उतरवा दी, किसी ने खंदक में उतरवा दी। पढ़ने वालों के अपने अपने अंदाज हैं। पाकिस्तान में एक खतीब ने पढ़ा कि हजरत अली ने खैबर उखाड़ के उछाला।
और ऐसा उछाला कि वो अब तक ऊपर ही जा रहा है। नुक्ता सुनना चाहते हो? नुक्ता सुनाओ। उसने कहा जिसे अली उछाल दे उसे गिराए कौन, लिहाजा वो उछलते ही जा रहा। एक आदमी नीचे बोला, मौलाना मैं तो हज करने गया था, मैंने तो खैबर को जमीन पर पड़ा हुआ देखा है। तो भैया बड़े बड़े नुक्ते होते हैं और बड़ी बड़ी मतलब मजलिसें होती हैं और क्या क्या नुक्ते, खुदा की कसम कितना अच्छा लग रहा है कि उछलते ही जा रहा। और अली की फोर्स, उसे दबाए कौन, उसे नीचे बुलाए। तो ये बड़ी अजीब बात होती है। तो किसी भी जंग में तलवार उतरवा देते हैं, लेकिन मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, अब आगा सैयद मेहदी बताएंगे और उलमा बताएंगे, लेकिन मैंने यही पढ़ा है कि जंग ओहद में ये तलवार नाजिल हुई। मैंने पूछा कि परवरदिगार आलम ये जुल्फ़िकार जंग ओहद ही में क्यों नाजिल हुई? का तू नहीं जानता है, जंग ओहद में खाली एक शेर नहीं लड़ रहा था, 2 शेर लड़ रहे थे। अरे आप बेदार होकर सुनते तो ये हालात ना होते। 2 शेर लड़ रहे थे। का मैंने कहा 2 शेर कौन से थे? का एक था अल्लाह का शेर, एक था रसूल अल्लाह का शेर। खुदा की कसम तुम्हें बेदार होकर सुनना चाहिए। अल्लाह के शेर का नाम है हजरत अली और रसूल अल्लाह के शेर का नाम है जनाबे हमजा। जनाबे हमजा का लक़ब है असद रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह का शेर। का मैंने तलवार नाजिल की ही इसलिए है कि पता तो चले अल्लाह का शेर कौन सा है, रसूल अल्लाह का शेर। वो मजलिस नहीं है जिसका तबर्रुक घर तक ना जाए। अब यहाँ तबर्रुक मत मांग बैठ रहा, ये सालाना मजालिस है, कहाँ तक बांटेंगे। तबर्रुक से मेरी मुराद ये है कि जो बात घर तक ना जाए। मैंने जब बहुत गौर किया कि ये जुल्फ़िकार नाजिल क्यों हुई, तो पता ये चला कि हजरत अली अलैहिस्सलाम पे एक इल्जाम है कि आपने उसका सर काट दिया, उसका सर काट दिया, उसका सर काट दिया। मैंने कहा या अली, क्या आप लोगों का सर काटने के लिए आए थे? देखिए हम भी कभी कभी फैल के नहीं पढ़ते, कभी कभी फैलते, कभी कभी फैलते। आज आपकी हम आहंगी को देखकर फैल रहे हैं, वरना अपना जल्दी से काम करके निकल लेते। हम तो पहले ही इतने नखरे कर देते हैं कि हमारे जाने में कोई नखरा ना हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा हम तो टेंशन फ्री चलते हैं। अब अगर टेंशन फ्री चलते हैं तो अब आप सुन लीजिए और गौर से सुन लीजिए। तो मैंने कहा क्या वजह है कि तलवार नाजिल हुई? हजरत अली पे इल्जाम आया कि इन्होंने इसके सर काट दिया, उसके सर काट दिया। मैंने कहा मौला कयामत तक ये बात तो रह जाएगी कि आपने सर काटे। कहा यार काटे तो हैं, मगर ये जो आसमान से जुल्फ़िकार आई ये क्यों? मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आई। कहा आई ही इसलिए थी, सुन, मैंने कभी भी अपनी तबीयत से किसी का सर नहीं काटा। जब काटा मशीयत की वजह से काटा। ये हरदोई के उस इलाके का मजमा है जिसने सैकड़ों जाकिरों को अपने दिमाग में बसाया हुआ है। अगर मैं तबीयत से काटता तो उसके टूटने के बाद उसके सीने से उतर के ना आता। उसके सीने से उतर के ना आता। मैंने कहा मौला क्या जवाब है? का सुन, अगर मैं तबीयत से काटता, अपनी वजह से काटता, अपनी मर्जी से लोगों के सर काटता, तो कारखाना मेरे घर में होता, तलवार मेरे घर से आती। अल्लाह ने तलवार भेज के बताया मेरा जिहाद तबीयत की वजह से नहीं है, मशीयत की वजह से। क्या जुमला हल हुआ है? मेरा जिहाद तबीयत की वजह से नहीं है,
मशीयत की वजह से अल्लाह ने जुल्फिकार भेज के कहा काटो। अगर वो जुल्फिकार, अच्छा जुल्फिकार क्यों आई थी? वो सब्जी कटवाने आई थी क्या? भाई जुल्फिकार क्यों भेज रहा है परवरदिगार? कुछ तो वजह है। सारी फिक्र खुदा के दुश्मनों की हजरत अली को ही नहीं थी, अपने दुश्मनों की फिक्र अल्लाह को भी थी। इसीलिए तो तलवार भेजती। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं तलवार आई। आजकल तो इनकार करने की एक हद है, हर चीज का इनकार कर देंगे। कहीं तलवार आई? मैंने कहा नहीं आई। जब दुम्बा आया तब नहीं कहा। जब दुम्बा आया तब नहीं कहा। दुम्बा आया, दुम्बा आया तो अल्लाहु अकबर, और जुल्फिकार आई तो मुंह बसोर लिया। मगर रुके रहो, ये अली का घर है, अली का घर। यहां तो जाने क्या क्या आएगा। आप बेदार ही नहीं हुए। अगर जरूरत पड़ी तो दस्तरखान भी आएगा, वक्त आया तो कपड़े भी आएंगे। ये अली का घर है, अली का घर। लिहाजा जिन्हें अलम न मिली, जिन्हें अलम न मिला, वो आज तक अलमदारी को तरसे, और जिन्हें तलवार न मिली वो मुजाहिद के लफ्ज को तरसे। लिहाजा हर आदमी को कहना चाहिए ये भी मुजाहिद, वो भी मुजाहिद। एक बड़ी अजीब, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं कहां से चला था? तो करबला में सब के सब कौन थे? बहादुर। 18 तो कम से कम आपकी समझ में आ गए। मैं मजलिस के खात्मे की तरफ जा रहा हूं। आका सुल्तान सब के सब बहादुर थे। होना क्या चाहिए था? होना, देखिए अब अगर करबला सुनना चाहते हैं तो इस मौजू को यहां मत छोड़ दीजिएगा। अगर छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूंगा, मुतवज्जे रहिएगा बस। होना यह चाहिए था अगर किसी के बाप की लड़ाई हो जाए बाजार में और बेटे को पता चले कि मेरे अब्बा की लड़ाई हुई बाजार में, तो वो अपने बाप से कहेगा कि अभी इजाजत दीजिए, अभी मार के आता हूं। आगा मैं कह रहा हूं कि मेरी मजलिस को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगी कि मौलाना कहां चल रहे हैं, मुतवज्जे रहिएगा। होना क्या चाहिए था कि मैं अभी 10 को मार के आता हूं, अभी 20 को मार के आता हूं। करबला में जब सारे बहादुर थे तो क्या वजह थी कि सुबह से शाम तक हर आदमी ने मरने की इजाजत मांगी, किसी ने मारने की इजाजत। ये है वो जुमला जिसके बाद करबला समझ में आती है। क्या वजह थी कि सुबह से शाम तक हर बहादुर ने, देखिए अब आपकी आंखों में जगह जगह आंसू आएंगे, मगर आंसुओं का मतलब यह है कि उन आंसुओं के साथ फजाइल को महसूस कर लीजिएगा, तभी जाके एक तालिबे इल्म का हक अदा होगा। मुतवज्जे रहिएगा। क्या वजह है कि सुबह से शाम तक सबने मरने की इजाजत मांगी, मारने की इजाजत नहीं मांगी? मैंने इनसे पूछा आप मरने की इजाजत क्यों मांग रहे, मारने की इजाजत क्यों नहीं मांगते? का तू नहीं जानता, अगर हम मारने की इजाजत मांगते तो तमन्नाए मौत हमारे हल्के के बाहर चला जाता। मजलिस को मैं जहां तक लाना चाहता था ले आया, जिस मौजू पे आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचा दिया। अब जगह जगह आपकी आंखों में आंसू आएंगे और जगह जगह आप हाथ उठाएंगे, और मैं आखिरी जुमलों में हूंगा। बगैर करबला के दुनिया का कोई सूरमा तमन्नाए मौत को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे करबला आना पड़ा। और जब मैं करबला आ गया हूं तो आप भी अपनी आंखों पर काबू रखकर एक जुमला मुझसे सुन लीजिए कि ये जो मौजू है ये जब ही पूरा होगा जब आप करबला में होंगे। तमन्नाए मौत हमारे हल्के के
बाहर निकल जाता। मैंने देखिए हर साल की कुछ तैयारियां होती हैं, उन तैयारियों में से एक तैयारी ये है जो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूं, मुतवज्जे रहिएगा। मैंने एक मुसन्निफ को पढ़ा जिसने एक बेहतरीन मक्तल लिखते हुए एक जुमला लिखा कि करबला के लोग, अब अगर सालाना मजालिस हो भी रही हैं और ऐसे इलाके में हो रही हैं जहां हर आदमी कामयाब है और हर आदमी को मजलिस सुनना आता है, तो वो इस जुमले के बाद बता देगा कि वाकईन मजलिस में ये जुमला कितना कारगर हुआ है। वो लिखते हैं कि करबला के लोग दो चीजों से आगे चल रहे थे। जब मैं चीजें खोलूंगा तो ये मजमा अपने आप बोलेगा। दो चीजों से आगे चल रहे थे, एक शजाअत से आगे चल रहे थे और एक मौत से आगे चल रहे थे। अब मजलिस समाअत के एतबार से इकट्ठा हो चुकी है और वजन के एतबार से भारी बन चुकी है, मौजू के एतबार से मुकम्मल हो चुकी है। एक एक बच्चा तमन्नाए मौत को जहन में लिए हुए है। क्या था? शजाअत से आगे चल रहे थे और किससे आगे चल रहे थे? मौत से आगे चल रहे थे। मैं मौत को बाद में बताऊंगा, पहले शजाअत को बता दूं। और अगर इस इलाके में नौजवानों के दरमियान में ये जुमला गुम हो गया तो खतीब पढ़ना बंद कर देंगे, तुम सुनना बंद कर दोगे। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा। वो लिखते हैं कि यही वजह थी कि आका हुसैन ने करबला में जो सबसे बड़ा सूरमा था उससे कहा कि भैया तलवार खेमे में रख के जाओ। तुम नहीं बोले हो ये मुझे पता है, भैया तलवार खेमे में रख के जाओ। वजह क्या थी? दुनिया को पता तो चले कि शजाअत कहां तक है, इताअत कहां तक है। शजाअत की हद क्या है, इताअत की हद क्या है? भैया तलवार खेमे में रख के जाओ। इसलिए कि दुनिया के हर बहादुर को असलही की जरूरत है। ये तलवार को खेमे में रख के क्यों जा रहे हैं? ताकि दुनिया को पता चले कि मेरा भाई शजाअत से आगे निकल गया। आगा मैंने कहा था कि मौजू को मौजू की तरह सुनना। मेरा भाई शजाअत से आगे निकल गया। मैं खेमों से निकाल कर ये बताना चाहता था कि मेरा अब्बास अलमदार कहां तक है, वफादार कहां तक है। सुन लिया आपने? अभी बहुत सारे जुमले मौजूद हैं, खुदा की कसम यहां जो आपको बार बार मजलिस सुनने पर मजबूर करेंगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दो तर्जुमे हैं, एक शजाअत और एक इताअत। शजाअत अबू तालिब की तरफ से, तवज्जो दीजिएगा, शजाअत अबू तालिब की तरफ से, इताअत हजरत अली की तरफ से। हजरत अली का कमाल क्या है? हजरत अली का कमाल यह है कि जब हुक्म पैगंबर हो तो तलवार निकले, जब दीन इस्लाम की हिफाजत हो तो बिल्कुल ना निकले। अब्बास में दोनों जौहर मौजूद थे, शजाअत भी थी, इताअत भी थी। वलीद के दरबार में तलवार निकालना शजाअत की दलील है, रोक लेना इताअत की दलील है। रोक लेना इताअत की दलील है। या तो तुम थक गए या मैं थक गया, या तो तुम थके या मैं थका, दो ही बातें होंगी आज। क्योंकि ये मौजू यूं मुकम्मल नहीं होने वाला है। जुमला सुनिए और दूसरा जुमला सुनिए जो आज तक कोई टच भी नहीं करेगा। खेमों का नहर पे लगाना शजाअत है, उठा लेना इताअत है। जुमला
तुम्हें खुदा सलामत रखे, तुम्हें परवरदिगार सलामत रखे। मैं ज्यादा वक्त लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं वक्त ले रहा हूँ। मुझे एक खतीब याद आ रहा है, बाबू भाई को भी याद आएगा, सज्जाद भाई को भी याद आएगा, सैयद मेहदी को भी याद आएगा, और गुलाम अब्बास को भी याद आएगा, सबको, ज़मीरुल ज़हीदुल सबको याद आएगा। मुतवज्जो रहिएगा, एक खतीब था नौगावा सादात के अंदर, मीसम आसर मौलाना फिरोज हैदर साहब। मैंने तारीख में इससे वज़नी जुमला नहीं सुना जो उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि जब हजरत अब्बास से पूछा कि बहादुर होने के बाद जब कब्जा कर लिया था तो नहर का किनारा क्यों छोड़ा, तो तुम नहीं जानते हो, अगर मेरा बाप खिलाफत छोड़ सकता है इस्लाम की खातिर तो नहर का किनारा क्या चीज है। जुमला है ये। अभी मैं ये बता रहा हूं कि शजाअत से आगे चल रहे थे। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये मौत से आगे चल रहे थे। वो जुमला आखिर का है, मसाइब से मिल जाएगा कि मौत से आगे चल रहे थे। अभी ये सुनिए आप, शजाअत से आगे चल रहे थे। मैंने सैकड़ों मजलिसें शजाअत की देखी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, लेकिन आगा इस मुसन्निफ के उस जुमले से ज्यादा वजनी जुमला मैंने कभी न पढ़ा न देखा। इस आदमी ने कोई बात नहीं की और शजाअत की वो तारीख लिख दी कि जिसके बाद मैं भी महवे हैरत रह गया। हालांकि मुझे मीर अनीस के मरसिये के वो बंद भी याद हैं जो शजाअत का आसमान है। मैं कभी शायरी नहीं करता, लेकिन आज करूं तो क्या साथ दोगे? इसका मतलब 35 आदमी चाहते हैं कि साथ दें। उसके बाद सब चाह रहे हैं कि उतरो तो हम निकले। मैं कभी नहीं पढ़ता, लेकिन आज सुनिए सुनिए। बज़बाने मौला, और मिसरे नहीं है, यह आसमान है मीर अनीस के या मिर्जा दबीर के, दोनों मिर्जा दबीर के हैं शायद, कि हम हैं दफ्तरे मर्दानगी में फर्द। देखे अगर तो हो आफताब जर्द, बोलते रहना, देखे अगर जलाल तो हो आफताब जर्द। ये पांव क्या हटेंगे जगह से दमे नबर्द, पीछे नहीं हटी कभी अपने कदम की गर्द, पीछे नहीं हटी कभी अपने कदम की गर्द। तुम सब जमा हो जाओ और बैठ सुनो, क्या दखल अब यहां से अगर रुकने दी ही ने, गर ज़लज़ला भी आए न इतनी ज़मीन हिले। ये वो लोग हैं खुदा के कसम, ये वो लोग हैं, ये वो बहादुर हैं, ये वो शजा हैं। लेकिन तुमने, मैंने, सबने बड़ी तारीख सुनी है शजाअत की, बड़ी तारीख। अगर बड़ी तारीख सुनी है तो मुसन्निफ का ये जुमला सुनो और मैं तमन्नाए मौत में आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ी तारीख सुनी है। वो कहते हैं कि इधर का हाल ये था कि ये सब सुबह से शाम तक मरने की इजाजत ला रहे थे। बाबू भाई, मैंने मजलिसें बहुत पढ़ी, लेकिन इससे हसीन जुमला मैंने किताबों में नहीं देखा। मैंने चूम लिया था जब मैंने ये कहा था कि जब 3 दिन तक उस बच्चे को इजाजत नहीं मिली, उसका चेहरा मुरझाता रहा, और जब 3 दिन के बाद मिली तो उसका चेहरा खिला। अब वो लिखते हैं कि कासिम के बाजू पे तावीज नहीं था, तमन्नाए मौत की तफसीर लिखी थी। क्या खूबसूरत जुमला। तमन्नाए मौत की तफसीर लिखी हुई, तावीज नहीं था वो। चलो जी, बात हो गई, लेकिन तुम उस शजाअत के लिए तैयार हो जो मैं बयान करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इधर का तो हाल ये था कि इनमें का हर आदमी मौला से आकर कह रहा था कि मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए।
मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। और उधर का हाल, तुम अगर बेदार नहीं हुए तो थक तो मैं भी चुका हूं, तुम्हें बेदार रहना बहुत जरूरी है। उधर का हाल यह था कि अकबर आए और 10,000 भाग गए, कासिम आए तो 5,000 भाग गए, जनाबे ओलो मोहम्मद आए तो 20,000 भाग गए, जनाबे अब्बास आए तो 10,000 नहर में डूब के मर गए। मुतवज्जे रहिएगा, 10,000 डूब के मर गए। ये कहते हैं कि ये हाल तो तब था जब ये मरने की इजाजत लाए थे। क्या होगा अगर मारने ये हाल तो जब था जब ये मरने की इजाजत लाए थे। मैंने किसी मक्तल में नहीं देखा कि हाथ से हजरत अब्बास ने किसी को मारा हो। जितने मरे दहशत से मरे। मीर अनीस लिखते हैं कि 7 सफ़ें बांध ली गई थी हजरत अब्बास को रोकने के लिए। उसमें सबसे आगे रखे गए थे तलवार वाले, उसके पीछे रखे गए थे तीर वाले, उसके पीछे रखे गए थे कमंद वाले। कमंद का मतलब होता है जाल फेंक के गिरफ्तार कर लिया। जब हजरत अब्बास ने या अली कहा तो जितने कमंद वाले थे उन्होंने तीरों वालों को गिरफ्तार करके खड़े हो गए कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। जब बाद में पता चला कि हमने तो अपनों को ही पकड़ा, वो तो नहर पे खड़ा है। वो और घात में रहा, ये और घात में, या बीच में था या नजर आया फरात में। अपनों को ही ज्यादातर लोगों ने हजरत अब्बास की आमद पर अपने ही आदमियों को मार डाला, और जो बाकी बच गए थे जब उन्होंने देखा कि आ गए तो दहशत से नहर में कूद गए। बहुत सारे लिखा है कि बहुत सारे नहर में कूद के मर गए। मैं मसाइब हो जाएंगे, वरना तो मैं बताता कि हजरत अब्बास ने सिर्फ जो लड़ाई लड़ी है वो बाजू कटने के बाद लड़ी है। अब यही आफत है बहुत बड़ी कि आपकी आंखों पे कब्जा नहीं हो पाता और हमारी मजलिस असली मंजर तक नहीं पहुंच पाती। आज अगर सुनने ही जा रहे हो तो सैयद मेहदी, मैं भी अपनी तमन्ना की वो मजलिस पढ़ रहा हूं कि यहां बहुत दिन से नहीं आया हूं, तो क्यों ना आज इन्हें मजलिस सुनाकर जाऊं और वो सुनाकर जाऊं जो हकीकत है। मैं आज एक जुमला कहने जा रहा हूं बाबू भाई, अगर कबूल हो जाए तो दुआएं दुआएं बस मुतवज्जे रहिएगा। सुल्तान भाई की दुआ चाहता हूं, खास तरीके से इन्होंने बचपन देखा है मेरा कच्छ में, मुतवज्जे रहिएगा। करबला नाम है मसाइब में फजाइल का, अगर तुमने नहीं सुनना है तो मत सुनो, मगर करबला नाम है मसाइब में, करबला की हर मुसीबत में फजीलत है। पहला मुसन्निफ इस मौजू को लिखते हुए लिखता है कि करबला की हर मुसीबत में फजीलत है। वो कहते हैं कि घर से निकलना, हुसैन का मदीने से निकलना एक मुसीबत है, इस्लाम का बच जाना फजीलत है। अरे क्या मजमा है खुदा का। अब तुम सुनते रहना, करबला में हुसैन का आना एक मुसीबत है, मगर इस खाक का खाके शिफा बन जाना फजीलत है। मैं तो कहता हूं कभी कभी रन पे चलता है खतीब, तुम चढ़े हुए रन को देखो तो जुमला सुनो। कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है, करबला की हर मुसीबत में एक फजीलत है। सर कट जाना मुसीबत है, नौके नेजा से बोल जाना फजीलत है।
हमारे इस इलाके में एक अल्लामा गुजरे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है अपनी शियत की दुनिया में। इस दौर में, हमारे दौर का मतलब यह है कि अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, बहुत बड़ी मेहनत की उस शख्स ने। वो इस मजमून को लिखते हुए कि करबला के मसाइब में फजाइल है, एक जुमला लिखते हैं और ये तुम्हारे हवाले है, उनकी बात है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो पेश कर दूंगा मजलिस की वजह से। वो कहते हैं कि जब तक सर एक बदन पे था एक ही जगह जियारत थी। अरे मजलिस हो जानी चाहिए थी, कट के जहां जहां रखा गया लाइक जियारत हो गया। क्या मजमून की भरपूर तारीफ है, क्या मजमून की भरपूर तारीफ है कि एक जगह था सर बदन पे तो वही लायक जियारत था, लेकिन कटने के बाद जिस जगह रखा गया वो जगह लायक जियारत हो गई। और 7 जगहों पर इमाम हुसैन के सर की जियारत होती है। सोच सकते हैं आप? मैंने कहा था कि आपकी आंखों में आंसू मुझे कबूल है, लेकिन अभी मेरी मंजिल जरा दूर है। ये शजाअत से आगे चल रहे हैं। अब सुनिएगा, ये मौत से आगे चल रहे हैं। जब उसने चिराग गुल करके कहा कि तुम सबके सब चले जाओ, तो उन सब ने कहा ये हो ही नहीं सकता कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। मैंने इनसे कहा कि मेरे मौला, ये बात दिन में भी कही जा सकती थी, रात को अंधेरा करके क्यों कही? कि अगर मैं दिन के उजाले में कहता तो इनकी शजाअत का पता न चलता। मैं आखिरी जुमला तुम तक दे रहा हूं, इनकी शजाअत का पता नहीं चलता। मैंने कहा कैसे पता चला शजाअत का? सुन, जो रात के अंधेरे में न भागे वो दिन के उजाले में क्या भागेंगे? ये मौत से आगे चल रहा है। चलो अब मसाइब की तरफ चलो, लेकिन एकदम मत आ जाना मसाइब पे। एकदम मैं नहीं आया करता मसाइब पे। तमन्नाए मौत है मौजू, जगह है करबला। अब जो बातें मैं कहूं उसको मौजू की ताकत समझ लीजिएगा, उसको मौजू की ताकत समझ लीजिएगा। इमाम हुसैन ने अपने अफराद में तमन्नाए मौत को इस कदर जागुजी कर दिया था कि जो बच्चा, एक जुमला, जो बच्चा शिद्दत अतश से हरकत नहीं कर पा रहा था, उसने आवाज़े नुसरत सुन के खुद को झूले से गिरा दिया। मजलिस आगा तमाम हो गई, लेकिन यहां मैं 2-4 जुमले जरूर कहूंगा। छोटे अली असगर के अच्छे फजाइल अगर सुनना चाहते हो तो मिलजुल के सलावात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। छोटे मुजाहिद के, नन्हे मुजाहिद के अगर आप फजाइल सुनना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये मेरी तमन्ना है और हर खतीब की तमन्ना है, आप आज पूरी कर दीजिए और खुदा आपको सलामत रखे। छोटे की बारगाह में जा रहा हूं। मैंने पूछा कि मौला क्या वजह थी कि आप कल तक हरकत नहीं कर पा रहे थे और जैसे ही नुसरत की आवाज सुनी खुद को झूले से गिरा दिया? का तू नहीं जानता, गहवारे का बच्चा उस वक्त बोल पड़ता है जब मासूम के दामन पे हर्फ आ जाए। अरे ये मैं उस वक्त तक नहीं बोला जब तक मासूम ने नुसरत की आवाज न दी, लेकिन चूंकि मासूम ने नुसरत की आवाज दी मैं बोला। अरे यूसुफ के लिए जो बोला था वो आम बच्चा था, मैं तो इमाम बच्चा हूं। खुदा तुम्हें सलाम। देखिए मैं ये कह चुका हूं कि इन मौजूआत पर हाथ का उठना भी भारी है और तुम ऐसे सुन रहे हो। ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम सुन रहे हो, खुदा की कसम, वरना बादा बादा तो रोता ही रह जाएगा, बादा बादा गौर ही नहीं कर पाएगा, बादा बादा तवज्जो ही नहीं दे पाएगा। अगर तुम सुन चुके हो तो अब क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? जो जुमले बचे हैं उन्हें सुनो। मैंने कहा कि मैं आपकी बहादुरी पे क्या दलीलें दूंगा? का बहादुरी की बात ना करना, मेरे खानदान के बच्चे ही बहादुर होते चले आए।
आपको बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं समझा। कहा काबे वाले अली ने अबू जहल के तमाचा मारा इसलिए था। क्या जुमला है ये, अबू जहल के तमाचा मारा इसलिए था। मैंने कहा क्या मतलब? का वो वक्त का पहला अली था, ये दूसरा अली है। तुम जुमला सुनो, वो काबे का अली था, ये करबला का अली है। तुम सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं। मजलिस अगर मेराज पे पहुंचेगी तो इस जुमले में पहुंचेगी। वो नबी के हाथों पे आया था, मैं इमाम के हाथों पे आया। वो नबूवत बचाने आया था, मैं इमामत बचाने आया हूं। मैंने इमाम से कहा मेरे इमाम, नाम लो कमर सुल्तान, कहीं ऐसा ना हो मरहूम की रूह तड़प उठे कि तुम किसी का भी माल पढ़ रहे हो और नाम ही ना ले। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। इल्म की दुनिया में हमारे यहाँ शियत में पश्चिमी यूपी के और अवध तक कुछ ऐसे अशखास गुजरे हैं कि जिनका नाम ले लो तो आज भी जो आलिम होते हैं ना, उनकी शुगर अप डाउन करने लगती है अगर उन्हें शुगर है, और शुगर नहीं होती है तब भी उथल पुथल होने लगते हैं। उनमें से एक नाम है मौलाना मोहम्मद वसी साहब किबला फैजाबादी। ये नाम वो है कि आज भी किसी पे सीने पर रख दो तो जराबा भूल जाएगा, यजरे को याद रहेगा। किसी को मादी याद रह जाएगा, किसी को मसदर। ये जो वसीका अरबी कॉलेज है फैजाबाद में, मौलाना वसी मोहम्मद साहब किबला, इन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी प्यासा शीरखार। प्यासा शीरखार एक यादगार किताब है। इसमें इन्होंने 3 बातें लिखी और तुम्हें सलाम है, फिर मैं मसाइल पढ़ूंगा। इन्होंने 3 बातें लिखी। पहली बात ये लिखी कि अली असगर छोटे जरूर थे मगर सरदार लश्कर की निगाहों में सबसे बड़े बहादुर थे। देखो जैसे मैं सुना रहा हूं वैसे सुनो। मैंने पूछा क्यों? उस किताब में दूसरा जुमला ये लिखा है कि सरदार खूब जानता है कि कौन सी फोर्स आखिर में आएगी। हर सरदार स्पेशल फोर्स को आखिर में लाता है। हर सरदार स्पेशल फोर्स को आखिर में लाता है। हुसैन की नजर में अब्बास, ये हजरत अली असगर इतने बड़े बहादुर थे कि सबसे आखिर में लाए। दूसरा जुमला सुनो, इसकी बहादुरी का कमाल यह है कि हर बहादुर घोड़े पे गया, ये इमाम के हाथों पे गया। अरे तुम्हें सलामत रखे खुदा, खुदा की कसम। दूसरी बात, अब तीसरी बात सुनो। दूसरी हो गई, अब तीसरी बात सुनो। उस किताब में 17 बातें लिखी हैं ऐसी जो मैं पढ़ रहा हूं। 3 मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि कभी कभी छोटा वजूद बड़े वजूद के लिए मुस्तनद होता है। ये मजलिस यादगार हो जाएगी इस जुमले के बाद। छोटा वजूद बड़े वजूद के लिए मुस्तनद होता है कभी कभी। वो कहते हैं कि यही वजह है कि दस्तावेज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोहर छोटी ही होती है। अरे मजलिस हो गई है। आगा ताजदार, मजलिस दस्तावेज चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर उस छोटी मोहर के बगैर बड़ी दस्तावेज बेकार है, मुस्तनद ही नहीं है, मुस्तनद ही नहीं है। वो कहते हैं कि शायद मेरा मौला अली असगर को लाया ही इसलिए था कि करबला की दस्तावेज पर मोहरे अली असगर लग जाए। जनाबे अली असगर की मोहर लग जाए और फतह करबला पर जब अली असगर की शहादत की मोहर लगेगी तो ये मुस्तनद हो जाएगी।
करबला की दस्तावेज को मुस्तनद करने के लिए इमाम हुसैन सबसे छोटे वजूद को सबसे आखिर में लाए। चलो जी, अब तो मसाइब मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन एक दो जुमला मैं मसाइब तक पहुंचने के लिए जरूर कहूंगा। ये तय है कि अब मसाइब है, लेकिन एक जुमला या दो जुमले बस, उसके बाद बात करना। ये आपने जो कहा कि जनाबे अली असगर एक मोहरे कामिल है, तो मेरे बच्चे ने जब मैं मजलिस पढ़ के चलने लगा कहा मौलाना कभी कभी सोच के भी पढ़ लिया करो। अभी मैंने कहा क्या कहना चाहता है यार, इतने घंटे मेहनत करके आया हूँ, तू दो ही लफ्जों में मेरी मट्टी पलीत कर देगा। का ये बताओ, अगर हजरत अली असगर शहीद हुए तो जनाबे इमाम मोहम्मद बाकिर क्यों शहीद नहीं हुए? उन्होंने सदाए नुसरत पे क्यों नहीं लब्बैक कहा? मैंने कहा बड़ा चौकस है, बिरयानी बहुत खाता है, पुलाव का पला है, ऐसा सवाल। मैंने कहा देखिए, दोनों वजूद अपने अपने मकसद के लिए थे। एक को शहीद होना पड़ा फतेह करबला के लिए, और एक को बचना पड़ा फतेह करबला के लिए। आगा अगर जुमला पहुंच गया तो यादगार हो जाएगा। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर बचाए गए ताकि यजीद की हार का ऐलान हो सके। अली असगर को शहीद कराया गया ताकि यजीद की हार का ऐलान हो सके। मैंने कहा मोहम्मद बाकिर को बचाने का मतलब का यजीद के दरबार में जब दो इमाम पहुंचे तो उसे पता तो चला कि मैंने पूरी ताकत लगाकर एक को शहीद किया है, उसने पूरी ताकत लगाकर दो को मेरे दरबार में भेजा। अरे कभी कभी होती है ऐसी मजलिस, दो को भेजा, वरना जिस मक्तल में जनाबे अली असगर जैसे शहीद हो रहे हो वहां इमाम मोहम्मद बाकिर के बचने का क्या मतलब? सवाल ही नहीं था। लेकिन बचाया गया ताकि यजीद को पता तो चले कि तेरी ताकत लगाकर एक इमाम शहीद हुआ बस, और मैंने पूरी ताकत लगाकर दो इमाम तेरे दरबार में भेजे। अगर ये धरदोई है और ये जुमला है और ये मजलिस है तो जुमला सुनो। सुन, मेरे दो इमाम तेरे पास है, तेरा खलीफा कहां है? मेरे दो इमाम तो तेरे पास है। खुदा की कसम ये मजलिस जब नेट पे जाएगी तो यादगार बन के जाएगी, यादगार बन के जाएगी। और उसी यादगार जुमले को सुनो आखिर में, ये मेरी हिम्मत कि मैं दो को इमाम बना गया, ये तेरी शकीस के तू बेटे को खलीफा न बना सका। ये तेरी शिकस्त कि तू अपने ही बेटे को खलीफा ना बना सका, और मैंने पोते को भी तेरे दरबार में भेज दिया। तुझे तो तख्त पे बैठ के पता चलेगा तूने लुटाया क्या है, मैंने बचाया क्या है। जुमला सुनिए खुदा की कसम। जब दरबार में काफिला पहुंचा, मैंने कहा था कि आंसू तो आते रहेंगे और आते ही रहे पूरी मजलिस में। जब दरबार में पहुंचा तो उसने शिमर से पूछा ये कौन है? कहा अली इब्न हुसैन। और कहा ये कौन है? कहा मोहम्मद इब्न अली। फजाइल का मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। कहा ये कौन है? कहा मोहम्मद इब्न अली। ये कौन है? कहा अली इब्न हुसैन। यजीद घबरा के बैठ गया, सांस फूलने लगे। जब सांस फूले तो शिमर ने पूछा हुआ क्या? अरे क्या बचा क्या? तू कह रहा है हुआ क्या, मैं कह रहा हूं बचा क्या? का क्या? अली और मोहम्मद दोनों तो मेरे दरबार में आ गए।
मोहम्मद, तो मैं तो हार गया। अली भी यहीं खड़ा है, मोहम्मद भी यहीं खड़ा है, तो मैंने मिटाया क्या? न मैं मोहम्मद को मिटा सका, न मैं अली को मिटा सका। ये कमाल हुसैन का था कि उसने मोहम्मद भी भेज दिया। अब जनाब सैयद सज्जाद ने सर उठाया। यजीद बोला, आप हार गए, मैं जीत गया। कब पागल है, हार जीत का फैसला अपनी इस किराए की फौज में कर रहा है? कल करना, ये तो हम कल बताएंगे कि तेरा लश्कर कितना है, हमारे आजादार कितने हैं। आज फैसला कर रहा है, कल फैसला करेंगे हम। अभी क्या कर रहा है? अभी तो हम तेरी औकात दिखाने आए। तू तो हार गया इसलिए कि मेरे बाप से खुले हाथों बैत ना ले सका और मुझसे बंधे हाथों बैत ना ले सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर को बचाकर फतह हुसैनियत का परचम बना दिया। आगा, मजलिसें होती रहेंगी, जाकिरीन आते रहेंगे। आप हजरात से बस मेरी अपील है कि इन मजलिसों का फैज ये है कि जब तुम अपने घर जाओ तो टटोलना खुद को कि तुम में हुसैनियत की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, तुम में मजलिस का कुछ बचा है या नहीं बचा। मजलिसों का मतलब है हुसैन के घर से अपने घर तक दीन को ले जाना। एक जगह मजलिस हो रही थी, बहुत टॉप की, बिरयानी बट रही थी। मैंने एक आदमी से कहा, मैंने कहा छोड़ दे यार, मत ले। क्यों ले रहा है? छोड़ दे, आगे से निकल जा। बोला ना कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मत ले, कोई बात है यार, उधर से निकल लेना। आज ना ही लेगा तो कौन सी बात होगी, आज छोड़ दे, तबर्रुकी तो है, छोड़ दे। अबे कल को ले लीजिए, ये तो रोज हो रही है मजलिस है। अरे कहा नहीं नहीं नहीं, मैं और तबर्रुक छोड़ दूं। मैंने कहा क्या कह रहा है? को मैं और तबर्रुक छोड़ दूं? ये वो कह रहा है जो नमाज छोड़ चुका, दीन छोड़ चुका, अखलाक छोड़ चुका, किरदार छोड़ चुका, तबर्रुक नहीं छोड़ेगा। सब कुछ छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो तबर्रुक। खाते हुए जा रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं। अबे जरा सब्र से खा ले, घर ही जाके खा लीजिए। मैंने पूछा क्या है? कहा हुसैन के नाम का है, खा के रहेंगे। मैंने कहा यही कहते रहिए और वक्त के वक्त खा गए। एक सलावत तो दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही कहते रहे कि हुसैन के नाम का खा रहे हैं, हुसैन के नाम का इमाम बाड़ा भी खा गए, खेत भी खा गए, फसल भी खा गए, वफ के पैसे भी खा गए। वो तो अच्छा हुआ कि अमेरिका में किसी ने वक्फ नहीं किया था, वरना डॉलर भी खा जाते। एक सलावत पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब खाने पर तुल गए, खाने पर तुल गए तो बस तुल गए। बाजा बाजा तो अजादारी में काम ही सिर्फ खाने का कर रहा है, खिलाने का तो एक दिन भी ना करा। ऐसे ऐसे भी तो अजादार हैं जिनके घर में कभी नजरी ना हुई, जो लेने ही जाने सिर्फ देना नहीं जानते। इसका मतलब यह कि आपकी एक मजलिस आपके घरों तक जानी चाहिए, खुशबू आपके घरों तक जानी चाहिए। अब रह गई ये बात कि मौलाना इन सालाना मजालिस को, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, करबला सिर्फ वाक़ये का नाम नहीं। जाकिरीन पे आप एतराज कीजिए खूब जी भर के, ये पढ़ दिया और वो पढ़ दिया और वो पढ़ दिया। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं और मसाइब पढ़ना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि करबला किसी वाक़ये की मोहताज है? गलियों में घूम रही है करबला, हमारे घर में आ जाती है करबला, हमारे बच्चों में नजर आती है करबला, बगैर लफ्जों की करबला। आप कहोगे कि मौलाना क्या कह रहे हो?
जब हमारे यहाँ 40वां होता है तो मैंने पूछा कि ये 40वां कितने दिन में होता? का मौलाना ये 40 दिन के अंदर अंदर होता। तब मुझे करबला याद आ गई कि जनाबे ज़ैनब ने ये कहा था कि अभी मुझे 1 साल गुजर गया और मैं अपने भाई का चेलुम न कर सकता। मेरी माएं, मेरी बहनें आवाजें गिरिया बुलंद कर रही और मैं बगैर लफ्जों की करबला पढ़ना चाहता हूं। आपकी आवाजें बुलंद हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, मगर जानते हो इमाम हुसैन क्या कहते हैं कि तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम है। मौला फरमाते हैं कि ऐसे रोया करो जैसे किसी बुढ़िया का जवान बेटा मारा है। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी आंखों से एक मक्खी के पर की बराबर भी आंसू आया तो हम उसकी जजा दिए बगैर महशर में नहीं जाने देंगे। अब आखिरी जुमला सुनो, हमारे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। लिहाजा करबला किसी लफ्ज की मोहताज नहीं। आप कहोगे कि मौलाना ये कैसे कह रहे हो? इस भरी हुई मजलिस को कभी जनाबे रबाब के सामने लेके जाओ, जुमला सुनोगे। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जनाबे रबाब से कहा, अम्मा आप साए में चले, अम्मा आप साए में चले। का बेटा इतने दिन हो गए मगर आज तक मुझे कोई पुरसा देने नहीं है। कोई किसी के मसाइब पढ़ता है, कोई किसी के मसाइब पढ़ता है, मगर करबला किसी लफ्ज की मोहताज नहीं। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, शायद मेरे इस अजीम मजमे तक आज के मसाइब पहुंच जाए और ये मौला को याद करके गिरिया कर सके। तुम जब किसी की मैयत में जाना तो एक चीज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम करबला को ढूंढना वहां। जब कोई घर से निकल के आएगा, मरने वाले का रिश्तेदार, जवान बेटा या किसी जवान का बाप या किसी का भैया, जब घर से निकल के आएगा तो तुम हमारे शियों को देखोगे, बुजुर्गों को देखोगे तो हमारे बुजुर्ग एक ही जुमला कहते हैं, इसे पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ। लेकिन करबला में जनाबे सैयद सज्जाद रोते रहे, जनाबे मोहम्मद बाकिर गिरिया करते रहे, जनाबे सकीना तड़पती रही। किसी ने ये नहीं कहा इन्हें पानी पिलाओ। किसी ने कहा यह है करबला, यह है करबला, बेलफ्जों की करबला, इसमें कोई लफ्ज नहीं है। चलो मैं तो आज ऐसे ही आपको मसाइब सुनाऊंगा और आप जगह जगह रोएंगे और गिरिया करेंगे और मेरी माँ बहनें उस पर गवाह बनेंगी। जब भी कभी घर में मैयत आ जाती है, मैं औरतों की तरफ मुतवज्जे होकर कहता हूं ये जुमला कि जब तक मैयत रखी रहती है औरतें उस मैयत के पास से नहीं हटती, मगर करबला में एक मैयत को छोड़कर दूसरी मैयत तक औरतें जाती थी और ये कह के जाती थी कि हमें माफ करना, दूसरा जनाजा आ गया। खुदा तुम्हें सलामत रखे और कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और मिंबर छोड़ दूंगा और तुम रोते हुए रह जाओगे। बस दो एक जुमले और बात तमाम। मुझे एक बात बताओ कि तुमने सैकड़ों बार इस बस्ती में मैयतें उठते हुए देखी होंगी, आइज़ो अकारीब की मैयतें भी उठते हुए देखी होंगी, उसके बाद तुम रोते रह जाओगे। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई याद है कि आज तक तुमने एक ऐसा भी जनाजा देखा हो जो अकेले कांधे पे हो,
जितने जनाजे देखे 4 कांधों पे देखे, मगर हुसैन ने जितनी मैयतें उठाई अकेले कांधे पे उठाई। ए मेरे मौला, अकेले कांधे पे इमाम हुसैन ने जितनी मैयतें उठाई अकेले कांधे पे उठाई। तुम जानते हो, जब भी कभी जनाजा उठ रहा हो, जब भी कभी जनाजा उठ रहा हो, 4 कांधों ही पे उठता है। हुसैन ने जनाबे हुर के बेटे का लाशा अपने कांधे पे ले लिया। हुर ने कहा, मौला मेरे बेटे का लाशा मुझे दे दीजिए। का कोई बाप अपने जवान की मैयत नहीं उठा सकता, हुर मुझे जनाजा ले जाने दो। तुमने सुन लिया, मैंने सुना दिया। अब अगर कुव्वते बर्दाश्त है तो जुमला सुनो और उसके बाद सलाम करो अपने मौला को और दुआएं करो अपने खानदान के लिए और अपने कुनबे के लिए। जुमला सुनो, जब भी कभी मैयत जा रही हो, कोई बुजुर्ग उस मैयत को कांधा देने के लिए आगे बढ़ता, जब जवान देखता है कि बुजुर्ग से कांधा दिया नहीं जा रहा तो फौरन उसे हटा के कहता है कि हटिए, आपके बस की नहीं है कांधा देना। सुबह से शाम तक हुसैन मैयत उठाते रहे, अरे किसी ने ये नहीं कहा ए मेरे मौला। बस अब इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं, इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं। हो सकता है तुम में हिम्मत हो, मगर मुझसे एक जुमला और सुनो। किसी भी बस्ती में, किसी भी बस्ती में ऐसा नहीं है कि मुसीबतें ना आती हों, आती। मैंने ऐसी मैयतें भी देखी हैं जो एक्सीडेंटल मौतें होती हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मगर जब भी वो मैयत घर में आती है स्ट्रेचर पर रखी हुई 2 कांधों पे आती है, और जब कब्रिस्तान जाती है तो 4 कांधों पे आती है। टुकड़े टुकड़े बदन भी 4 कांधों पर कब्रिस्तान जाता है, मगर हुसैन ने एक ऐसी मैयत उठाई, अबा को फैलाया, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, अबा को उठाया, अकेला कांधा, आवाज दी उम्मे फरवा, अरे तेरे बेटे का लाशा जिस्म पामाल हो गया, हमारा कासिम यहाँ मौजूद है। ए उम्मे फरवा, तेरी कमाई लुट गई है, हुसैन मैयत। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस हैं, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरला। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है, उसको यहाँ के मौजूदा मोमिनीन की अरवाह के लिए तिस्कीन का सबब करार देते हैं। उन मोमिनीन अमवात के लिए तिस्कीन रूह अरवाह का सबब करार दे देना जो इस दयार में मदफून हैं या इन्होंने कोई कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और आज उनके सदक़े और उनके तुफैल में हम इस इलाके में बैठे हैं। परवरदिगार आलम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे उठे उठे हाथों को महरूम न करना, हमारे इस जिक्र को कबूल फरमा लेना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। परवरदिगार आलम हम तुझसे उम्मीदवार हैं, माबूद हमारी बुराइयों पर नजर न करना, हमारी अच्छाइयों को सुरखरू कर देना। परवरदिगार आलम मोहब्बत आले मोहम्मद में जगह दी है, इसी पर हमें मौत देना। परवरदिगार आलम जिनका अज़ादार बना के हमें जिंदगी में रखा है, उन्हीं के अज़ादारों में हमें महशूर फरमाना। हमें आइम्मा अहले बैत की शिफाअत नसीब फरमा, हुसैन का साथ महशर में भी करार दे। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना, ताजील फरमाना, ताजील।